पहले सर्फियों ने इसकी पहचान के लिए कुछ हुरूफ का इंतखाब किया है, कुछ वज़न का इंतखाब किया है। तो उन्होंने हुरूफ असलिया की पहचान के लिए 3 हुरूफ का इंतखाब किया है। उसमें से पहला है फ़ा, दूसरा ऐन और तीसरा लाम। तो इसका जब हम वज़न बनाएंगे, किसी भी कलमे के ऊपर वज़न जब इसका बनेगा, तो जो भी कलमा, जो भी हर्फ फ़ा के मुकाबले में आएगा वो असली कहलाएगा, जो ऐन के मुकाबले में आएगा वो भी असली कहलाएगा, जो लाम के मुकाबले में आएगा वो भी असली हरफ कहलाएगा, और जो इसके अलावा होगा वो ज़ायद हरफ कहलाएगा। तो ये इसमें से जो भी मिसाल के तौर पर हमारे पास कलमा आता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास दाराबा आया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन से हुरूफ असली हैं और कौन से ज़ायद हैं, या इसमें ज़ायद है भी या ज़ायद नहीं है? तो हम फ़ा, ऐन और लाम का इसी तरह से वज़न बनाएंगे जिस तरह से दाराबा बना हुआ है। तो हम दाराबा के नीचे वो वज़न रखेंगे, मिसाल के तौर पर दाराबा ऊपर रखें और उसके नीचे हम लिखते हैं फ़ाला। अब हम इन दोनों का मुकाबला करवाएं कि फ़ा के मुकाबले में क्या आ रहा है, ऐन के मुकाबले में क्या आ रहा है और लाम के मुकाबले में क्या आ रहा है। जो भी फ़ा के मुकाबले में आएगा वो असली हुरूफ कहलाएगा, जो ऐन के मुकाबले में आएगा वो असली हरफ कहलाएगा, जो लाम के मुकाबले में आएगा वो असली हरफ कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आप गौर करें कि फ़ा के मुकाबले में क्या आया, फ़ा के मुकाबले में द्वाद आया, तो द्वाद असली हरफ कहलाएगा। ऐन के मुकाबले में क्या आया, रा आया, तो रा क्या कहलाएगा, असली हरफ कहलाएगा। लाम के मुकाबले में क्या आया, बा आया, तो बा क्या कहलाएगा, असली हरफ कहलाएगा। तो यूँ हमारे लिए हुरूफ असलिया की पहचान आसान हो जाएगी, और ये यकदम भी हमें इसका इल्म नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार कलमे का वज़न करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें हुरूफ असलिया का अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा। हुरूफ असलिया की पहचान ये फ़ेल के अंदर भी हो सकती है और हुरूफ असलिया की पहचान ये इस्म के अंदर भी हो सकती है। तो इससे पहले जो मैंने मिसाल पेश की दाराबा की, वो फ़ेल की मिसाल थी। अब सिराजुन, तो ये इस्म की मिसाल है। सिराजुन लिखने के बाद हम इसका वज़न बनाएंगे, और वज़न मैंने आपको बताया कि सर्फियों ने इसके लिए मखसूस हर्फ बयान किए, फ़ा, ऐन, लाम। तो जो सूरत सिराजुन की है वही सूरत हम इसके वज़न की बना देंगे, और हम देखेंगे इसके अंदर हुरूफ असलिया कौन से हैं। सिराजुन का वज़न बनेगा, वो बनेगा फ़िआलुन। अब फ़िआलुन को हमने सिराजुन के नीचे रखा है, तो अब हम देखते जाएंगे कि फ़ा के मुकाबले में क्या आ रहा है, ऐन के मुकाबले में क्या आ रहा है और लाम के मुकाबले में क्या आ रहा है। तो जब हम गौर करेंगे तो फ़ा के मुकाबले में सीन नज़र आएगा, तो सीन हुरूफ असलिया कहलाएगा। इसी तरह से ऐन के मुकाबले में क्या आएगा, रा आएगा, तो रा हुरूफ असलिया कहलाएगा। लाम के मुकाबले में क्या आ रहा है, जीम आ रहा है, तो ये जीम हुरूफ असलिया कहलाएगा। तो इससे आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हुरूफ असलिया कौन से हैं और हुरूफ ज़ायदा के हैं। जब आपको ये पता चल गया कि फ़ा के मुकाबले में सीन है, ऐन के मुकाबले में रा है और लाम के मुकाबले में जीम है, तो ज़ायद हरफ कौन सा होगा, यकीनन इसके अंदर ज़ायद हरफ अलिफ है। तो यूँ हमारे लिए हुरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान हमारे लिए आसान होती जाए।